वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रावेंद्र एकेडमी में। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है ग्रुप्स में बच्चे गलत करते हैं कि जो फ्लक्स है वो लीडिंग पोल टिप और लैगिंग पोल टिप में कितनी होती है, ज्यादा होती है या कम होती है इन द केस ऑफ जनरेटर एंड मोटर। तो देखिए, इसको आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे डाउट बच्चे पूछते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। तो अभी मैं फुल लेक्चर्स इसलिए कुछ दिन से 2 दिन से नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोग देख नहीं रहे हो। तो जैसा आप बताइए, अगर आप लोग को जो फुल लेक्चर जो हमारा एनालॉग का चल रहा है उसको कंटिन्यू करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको देखना है साथ साथ वो भी। तो चलिए देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली तो आपको पता होनी चाहिए, मैं अभी बताऊंगा वो आपको कभी भूलेगा नहीं, राइट। पहली आपको पता होनी चाहिए वर्किंग ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए और ये आपको मिल जाएगी हमारे, इसको आप देख लीजिएगा। मैं वर्किंग फिर से नहीं बता रहा हूं, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये हमारी प्लेलिस्ट शॉर्ट डबल ई कॉन्सेप्ट्स में लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था, वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको पता होना चाहिए आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ डीसी मशीन। ये आपको हमारे डीसी मशीन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये दोनों लेक्चर आप देख लोगे तो ये आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको ये पता है पहले से कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर कैसे काम करता है, कैसे रोटेट करता है और आर्मेचर रिएक्शन पता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। तो चलिए मैं आपको शो कर देता हूं। सबसे पहले हम बनाते हैं जनरेटर का केस। मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये है हमारा साउथ पोल। ये है बच्चों नॉर्थ और ये है साउथ। बीच में हमने बना लिया है आर्मेचर। अब मुझे बताइए, बिकॉज ऑफ, ये हमारा आर्मेचर है याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन जो फ्लक्स है हमारी वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्टली ना जाके क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है कुछ इस तरह से। ये हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन हो जाती है, स्ट्रेट ना जाके। और ये फ्लक्स की डायरेक्शन किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो याद रखिएगा फ्लक्स का ये हाल किसकी वजह से हुआ है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। कैसे हुआ है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत ही डिटेल में। हमारे डीसी मशीन के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पे आर्मेचर रिएक्शन मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ये हो गया। अब मुझे बताइए, अगर हम जनरेटर की बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए पोल टिप की बात की गई है ना, तो पोल टिप कौन कौन से हैं, एक ये पोल टिप है, इसे मान लीजिए ए। ये पोल टिप है, इसे मान लीजिए बी। ये पोल टिप है, इसे मान लीजिए सी। और इस पोल टिप को आप मान लीजिए डी। अब जब हमने जनरेटर की वर्किंग पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि जो जनरेटर है उसे हम किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो जनरेटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देता है। तो अब मुझे बताइए, अगर जनरेटर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने कौन सी टिप आती है, टिप सी। तो ये टिप सी को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप फॉर जनरेटर। और इस पोल टिप यानी डी को हम क्या बोलेंगे, लैगिंग पोल टिप, राइट। फिर हम डी से सीधे कहा एंटर कर रहे हैं, नॉर्थ पोल के बी टिप में। तो ये बी टिप क्या कहलाएगी, लीडिंग। और हम ए से निकल रहे हैं, मतलब ए वाला पोल टिप हमारा क्या कहलाएगा, लैगिंग। तो अब मुझे बताइए, देख के मुझे बताइएगा कि जनरेटर के केस में
लीडिंग पोल टिप पे तो फ्लक्स है ही नहीं, यानी फॉर लीडिंग पोल टिप, फॉर लीडिंग पोल टिप flux is minimum, flux is minimum, and for lagging pole tip आप देखिए लैगिंग पोल टिप पे बहुत सारी फ्लक्स एक साथ दिखाई दे रही हैं। फॉर लैगिंग पोल टिप फ्लक्स इज मैक्सिमम, या इसको आप फ्लक्स वीकनिंग भी बोल सकते हो और इसे फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग भी बोल सकते हो। ये तो हो गया जनरेटर का केस। चलिए देखते हैं मोटर का केस। अब मैं आपको अगर मोटर का वर्किंग बताऊं तो मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर दिया था जब हमने वर्किंग पढ़ा था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी पोल टिप पड़ रही है? ए, मतलब ए कैसी हो जाएगी? लीडिंग पोल टिप। फिर हम बी से बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा लैगिंग। फिर हम डी में एंटर कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा लीडिंग। और सी से बाहर निकल रहे हैं, ये हो जाएगा लैगिंग। तो अगर हम मोटर की बात करें तो आप देखिए लीडिंग पोल टिप में क्या है? फ्लक्स हमारी मैक्सिमम है, तो जस्ट उल्टा हो गया उसका। लीडिंग पोल टिप फ्लक्स इज मैक्सिमम, और लैगिंग पोल टिप पे आप देखिए फ्लक्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। सो एट लैगिंग पोल टिप फ्लक्स इज मिनिमम। ऊपर क्या था? लैगिंग पोल टिप पे फ्लक्स मैक्सिमम थी, बट यहाँ पे लैगिंग पोल टिप पे फ्लक्स मिनिमम है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से याद करिए, कभी भी भूलेगा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो एक दो क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उससे सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपने शंट वाइंडिंग को, जो शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग है, उसे आपने शॉर्ट कर दिया, तो क्या हमारा जनरेटर काम करेगा? काम करेगा या नहीं करेगा? रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा या सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे जनरेटर पे? तो देखिए मैं आपको एक शंट जनरेटर बना के शो कर देता हूं। ये बन गया हमारा शंट जनरेटर। यहां पे हमने लगा दी सप्लाई, यहां से टोटल करंट आने लगी IL, ये हमारा आर्मेचर है। यहां से करंट जाने लगी IA, यहाँ पे करंट जाने लगी IF। बाकी सब कुछ सही चल रहा था। हमने अचानक से क्या किया कि फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया। फील्ड वाइंडिंग को हमने क्या कर दिया? शॉर्ट। तो शॉर्टेड पाथ का रेजिस्टेंस आइडियली क्या होता है? जीरो। तो करंट हमेशा शॉर्टेड पाथ को फॉलो करती है, तो ये पूरी करंट क्या होगी? इस शॉर्टेड पाथ से चली जाएगी। आर्मेचर में जो करंट है वो नहीं जाएगी, आइडियली तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो यहां से जीरो करंट जाएगी। ये समझ में आ रहा है? मतलब अगर आर्मेचर से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो क्या आपकी मशीन काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। मतलब जो भी आप इस जनरेटर को सप्लाई दोगे वो पास हो जाएगी कहां से? फील्ड वाइंडिंग से। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? द जनरेटर विल नॉट वर्क। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, उसका जो आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताऊंगा। व्हाट विल हैपन इफ वी open the field winding and what will happen if we open आर्मेचर वाइंडिंग? तो ये दो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि अगर शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को हमने ओपन कर दिया तो क्या होगा, और आर्मेचर को ओपन कर दिया तो क्या होगा। दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।